राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जन्माष्टमी की पूजा विधि, जन्माष्टमी की पूजन सामग्री और जन्माष्टमी के 10 उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जन्माष्टमी की पूजन सामग्री: गंगा जल, कान्हा के वस्त्र, आसन, चौकी, सिंहासन, धूप, दीप, रुई, कपूर, केसर, हल्दी, चंदन, जनेऊ, रोली, खीरा, पंचामृत, शहद, दूध, दही, गाय का घी, अक्षत, मक्खन, मिश्री, भोग सामग्री: तुलसी दल, पीले पुष्प, कमल का फूल, पान, सुपारी, खड़ा धनिया, पंचमेवा, छोटी इलायची, लौंग, मोली, इत्र, नारियल। जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में साफ सफाई करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बैठाएं, लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं, अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि में पूजा का महत्व होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। रात में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग लगाएं, लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। इस पावन दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही गाय की भी पूजा करें। पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ गाय की मूर्ति भी जरूर रखें। जन्माष्टमी वाले दिन इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जन्माष्टमी का व्रत रखने से एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करें। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके अपने हाथों में तुलसी की एक पत्ती पकड़कर व्रत का संकल्प ले। इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत के साथ स्नान कराकर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो व्रत रखने से पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें तिल अर्पित करें। व्रत के दिन मध्याह्न के समय तिल के पानी से स्नान करें। श्री कृष्ण की पूजा के समय शाम को नए वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन आप मौन व्रत भी रख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन लक्ष्मी नारायण को कमल के फूलों से सजाना चाहिए। ये फूल भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। जन्माष्टमी का व्रत वैसे तो निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप दिन में एक बार फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को फल, दही, दूध का प्रसाद चढ़ाएं। इस दिन पानी में तुलसी की पत्ती डालकर सेवन करना बहुत ही फलदायी होता है। जन्माष्टमी के दिन न करें ये गलतियाँ। जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के लिए पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखना चाहिए। जन्माष्टमी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए और न ही उसे मारना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी गरीब व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, न ही मजाक उड़ाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पेड़
पौधे नहीं काटने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन लहसुन प्याज का भोजन भी नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन करें ये काम। जन्माष्टमी के दिन गरीबों को ज़रूरत की चीज़ें दान करें। जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाएं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। जन्माष्टमी के 10 उपाय, आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन में प्रगति नहीं हो रही है और उसमें कोई न कोई बाधा आ रही है, या फिर आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, तो उसे दूर करने के लिए इस जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा में चांदी की बांसुरी बनाकर जरूर चढ़ाएं। यदि विवाह के लंबे समय के बाद भी आपकी सूनी गोद नहीं भर पाई है, तो आपको मनचाही संतान पाने के लिए जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यदि आपके जीवन से जुड़ी कोई परेशानी है या फिर कोई शत्रु आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन रहा है, तो आप उससे बचने के लिए इस साल जन्माष्टमी के पर्व पर ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप अधिक से अधिक करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा की गई भगवान श्री कृष्ण की साधना सफल हो, तो आप उनकी पूजा में जपे जाने वाले किसी भी मंत्र का जाप तुलसी, पीले चंदन अथवा वैजंती की माला से जपे। यदि आप आर्थिक परेशानी से घिरे हुए हैं और इस साल जन्माष्टमी पर कान्हा का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन केले का पौधा लगाएं और उसकी प्रतिदिन पूजा अवश्य करें। किसी भी देवी या देवता की पूजा में प्रसाद का बहुत महत्व होता है। ऐसे में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के मनचाहा वरदान पाने के लिए लड्डू गोपाल की पूजा में उनका मनपसंद भोग यानी माखन मिश्री जरूर लगाएं। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला होता है। ऐसे में जन्माष्टमी की पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और कान्हा को पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई जरूर अर्पित करें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और उसके कारण आप आए दिन परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो उससे मुक्ति पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा में मोर पंख जरूर चढ़ाएं और उसे बाद में प्रसाद स्वरूप अपने तकिए के नीचे रखें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति काल सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। यदि आपके विवाह में किसी कारणवश विलंब हो रहा है या फिर बात बनकर भी बिगड़ जा रही है, तो आपको मनचाहा जीवन साथी पाने और शीघ्र विवाह की कामना पूरी करने के लिए ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को
इन 10 चीज़ों को ज़रूर अर्पित करें। पहला है बांसुरी। इस दिन चांदी की बांसुरी को लाकर कान्हा को चढ़ाए। बाद में पूजन संपन्न होने के बाद इसे अपने पर्स में रखें। दूसरा है माखन मिश्री। जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग लगाकर 1 साल से छोटे बच्चों को अपनी उंगली से चटाएं। तीसरा झूला। इस दिन सुंदर सुसज्जित झूला लगाकर उसमें कान्हा जी को बैठाएं। चौथा राखी। कान्हा जी और बलराम जी को राखी बांधें। पांचवा तुलसी। कान्हा पूजन में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। छठा है शंख। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के नंदलाल स्वरूप का शंख में दूध डालकर अभिषेक करें। सातवां है फल और अनाज। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज का दान करें। आठवां है बछड़ा और गाय। इस दिन गाय बछड़े की नन्ही प्रतिमा लाने से भी धन और संतान संबंधी चिंताएं दूर होती है। नौवां है मोरपंख। मोरपंख श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, अतः जन्माष्टमी पूजन में इसे जरूर चढ़ाएं। 10वां है हार श्रृंगार। हार श्रृंगार पारिजात या सैफाली के फूल श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, अतः श्री कृष्ण पूजन में इसका प्रयोग जरूर करें। जन्माष्टमी व्रत एवं पूजा का क्या फल प्राप्त होता है? शास्त्रों में जन्माष्टमी पर्व की पूजा, जप और व्रत करने का अनंत फल प्रदान करने वाला बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने पर भगवान कृष्ण की कृपा से व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जन्माष्टमी के व्रत को करने वाले को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से जुड़े सभी दुख और रोग शोक दूर हो जाते हैं। जन्माष्टमी व्रत अकाल मृत्यु और गर्भपात जैसी विपदाओं से बचाने वाला माना गया है। कान्हा के लिए रखे जाने वाले जन्माष्टमी व्रत से कलह और कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का फल जन्माष्टमी पर सिर्फ एक बार भगवान कृष्ण का पवित्र नाम लेने से मिल जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।